सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपका है कि बाबर रिजवान दोनों स्क्वाड में नहीं है और उनके ना होने की वजह पे बताइए। खासकर माइक हैसन ने वजह बताई है कि बाबर आजम स्क्वाड के अंदर क्यों नहीं है। एक दो और बड़े नाम भी स्क्वाड के अंदर नहीं है। पहले हम नाम मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से 17 मेंबर स्क्वाड के अंदर हैं, उसके बाद बातचीत हो जाएगी कि किसको शामिल क्यों किया गया है और किसको शामिल नहीं किया गया, उस पर जवाब क्या दिया गया है। सलमान अली आगा कप्तान है, अबरार अहमद स्पिनर फर्स्ट स्पिनर, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तल्लत, खुशदिल शाह की वापसी हुई है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, मोहम्मद नवाज अगेन ऑलराउंडर, मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी हुई है। ये सबसे खास पॉइंट है। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, शहीन शाह आफरीदी और सुफियान मुकीम। तो पाकिस्तान के पास 4 फास्ट बॉलर की एक तरह से ऑप्शन, शहीन शाह आफरीदी, सलमान आगा, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ, ये पाकिस्तान की मतलब हैं। उसमें हसन अली भी इसके अंदर शामिल हैं। तो 5 पाकिस्तान ने फास्ट बॉलर रखे हैं। स्पिनर स्पेशलिस्ट पाकिस्तान ने 2 रखे हैं, एक सुफियान मुकीम है, एक अबरार है, नवाज एक ऑप्शन के तौर पर है। तो ये पाकिस्तान का स्क्वाड है। इसके अंदर नसीम शाह नहीं है, इसके अंदर दानियाल नहीं है, वो चूंकि इससे पहले वाले में रहे थे, मगर सलमान मिर्ज़ा की वापसी हुई है। तो ये 17 रुकनी स्क्वाड है। बज़ाहिर ठीक है। मुझे एक चीज़ की खुशी है कि वसीम जूनियर को इन्होंने वापस लिया है। वसीम जूनियर आपके बहुत से खाने जो है ना पूरे करते हैं। एक तो ये मेरा ये मानना है कि फ़हीम अशरफ को प्लेइंग 11 में लेने से बेहतर है क्या वसीम जूनियर को ले लें। आपके पास 4 ओवर वाले ऑप्शन भी है, ठीक है। फ़हीम अशरफ बैटिंग प्रॉस्पेक्ट शायद थोड़ा ज़्यादा बेहतर है वसीम जूनियर की निस्बत, मगर 2-4 छक्के चौके एक आधा ओवर रह जाता तो वसीम जूनियर भी खेल ही लेंगे। वो अलग बात है कि अभी तक 2 मैचेस जो खेले हैं टॉप एंड T20 में, वो भी ऑस्ट्रेलिया में वसीम जूनियर 24-25 को वापस आएंगे, तो वहां पर वो उस तरह के भी बैटिंग में उस तरह के नहीं था, बट ही इज़ वेरी गुड बॉलर। मुझे लगता है कि उनको पाकिस्तान के वनडे फॉर्मेट में भी होना चाहिए, T20 में भी। मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूँ, उसमें भी होना चाहिए इनको। सोचिए ना, शहीन शाह अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, तीसरे बॉलर आपके पास वसीम जूनियर हों, साथ में आपके पास सुफियान मुकीम के ऑप्शन है, 4 पूरे बॉलर हैं। नवाज को आप ऑलराउंडर खिलाना चाहें तो आप खिला सकते हैं, तो 5 वाला भी फिट हो जाता है। फिर सलमान आगा भी हैं, साइम अयूब भी हैं, तो एक अच्छा डेकोरेटेड पाकिस्तान का प्लेइंग 11 बनता है। अगर वसीम जूनियर नहीं तो हारिस रऊफ की सूरत के अंदर भी आप तीसरे फास्ट बॉलर को डाल सकते हैं। सो एक बेहतर है। सलमान मिर्ज़ा की ऑडिशन मुझे अच्छी लगी है, वसीम जूनियर की ऑडिशन मुझे अच्छी लगी है। ये 2 खास बातें हैं। अब आते हैं बाबर आजम पे। ये वक्त भी था कि जब शुरू उनके नाम से होता था कि बाबर रिजवान, बाकी 13 या 15 खिलाड़ी बाद में होते थे, मगर अब ये है कि सबकी नज़रें हैं कि बाबर रिजवान टीम में होंगे या नहीं होंगे। खैर बाबर पर ज़्यादा रहा क्योंकि बाबर का जिक्र बहुत रहा, तो जवाब ये है कि बाबर रिजवान दोनों नहीं है। बाबर के ऊपर सवाल उनसे हुआ, माइक हैसन से और आकिब जावेद से भी। तो माइक हैसन ने यह जवाब दिया कि बहुत हार्श है ये कहना कि बाबर आजम की फॉर्म गिर गई है, क्योंकि 3 ही मौके मैचेस खेले हैं, उसमें भी एक में उन्होंने 47 रन कर दिए, मतलब 50 नहीं कर पाए, आउट हो गए, बट उन्होंने थोड़ी सी इनिंग बेहतर खेली है। बट 3 मैचेस के ऊपर हम उनकी फॉर्म को या बैटिंग के ऊपर बात करें तो थोड़ा हाश रहेगा। मगर ये बात सच है कि बाबर आजम को कुछ चीज़ें कही गई हैं कि उनको इम्प्रूव करने, कुछ एरियाज पे इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, जिसमें स्ट्राइक रेट का जिक्र माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें फॉर्म वाले क्रिकेटर चाहिए। आखिरी 6 मैचेस में साहबजादा फरहान ने 3 में मैन ऑफ द मैच लिए हैं। सो साहबजादा फरहान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए साहबजादा फरहान तो टीम में होंगे। मगर बाबर आजम पाकिस्तान के अच्छे बल्लेबाज हैं, कुछ एरियाज हैं जिस पर बाबर आजम को इम्प्रूव करना है, वो इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो किसी को भी फॉर्मेट के ऊपर ब्लॉकेज नहीं किया जा सकता। ये माइक हैसन की स्टेटमेंट है अबाउट बाबर आजम, बट सच ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कुछ और क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम से बेहतर खेल रहे हैं T20 में, इसलिए वो टीम में है और बाबर आजम टीम में नहीं है। ये अल्फाज उन्होंने नहीं कहे, मगर उनका मतलब ये ज़रूर था। क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि चीफ सेलेक्टर हो, कोच हो या जो भी हो, जब किसी खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया जाता, उसके बारे में जब ये बात की जाती है कि कुछ एरियाज़ में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, अच्छा प्लेयर है, बुरा नहीं है, बट दूसरे बेहतर फॉर्म में है, तो इसलिए, तो इसका मतलब साफ होता है कि भैया आपसे बेहतर अच्छे और खेल रहे हैं, इसलिए वो टीम के अंदर हैं। आप बड़े नाम ज़रूर हैं, मगर आपकी फॉर्म बेहतर नहीं चल रही है, इसलिए हमने दूसरों को शामिल किया है। इस पर डायरेक्टली बाबर आजम के क्वेश्चन के ऊपर आकिब जावेद ने जवाब नहीं दिया था, मगर उससे पहले वो कह चुके हुए थे कि साइम अच्छे टच में है, फ़खर जमान पाकिस्तान की वाइट बॉल में सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, साहबजादा फरहान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, इसलिए ये टॉप ऑर्डर वाले खाने में ये सब नाम शामिल हैं। ये आकिब जावेद ने बोला, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑलमोस्ट वही खिलाड़ी हैं जो आप लगातार आपको T20 में खेलते नजर आ रही हैं। वैसे मतलब चेंजेस हुई, बांग्लादेश में हुई, अगर न्यूजीलैंड टूर में देख लें वहाँ चेंज हुई,
बांग्लादेश पाकिस्तान खेलने हैं वहाँ चेंज हुई, और अब जब हम वेस्ट इंडीज में खेले, ये 4 सीरीज में चेंजेस हुई हैं। बट ठीक है, अब अगर उन्हें 15 या 17 खिलाड़ी अनाउंस करने हैं तो उसके अंदर मुझे भी लगता है कि जाहिर है कितने और भी, जैसे नसीम शाह का नाम आप ले लें वो नहीं है, एक दो और खिलाड़ी आप नाम ले लें वो इसके अंदर नहीं है, अहमद दानियल का आप जिक्र कर लें कि वो नहीं है, अब्बास अफरीदी नहीं है। बट ये 17 रुकनी में जो आ सकते थे वो हैं हसन अली, जो कि वापसी हुई है, उनको टीम में रखना ही था। हारिस रऊफ आपके लगातार टीम का हिस्सा हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं, बट वापसी हुई है वसीम जूनियर की, जो कि एक पॉजिटिव वापसी है। मुझे लगता है कि वो बेहतर एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बाकी 17 रुकनी स्क्वाड है, खुशदिल शाह की वापसी हुई है जो कि होनी चाहिए थी। जहाँ पे आपको बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए होगा वहाँ पे खुशदिल शाह खेलेंगे, जहाँ पे बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिएगा वहाँ पे नवाज खेलेंगे, तो दोनों खाने आपके ये पूरे होते हैं। खुशदिल को ड्रॉप क्यों किया था वो समझ में नहीं आया, और अब देखिए ऑल इंपॉर्टेंट सीरीज में आपने उनको शामिल भी कर लिया, सो खुशदिल तो बनते हैं। तो ये एक स्क्वाड है पाकिस्तान का, 17 रुकनी स्क्वाड है, जो मुझे लगता है कि बैलेंस स्क्वाड है, बुरा नहीं है। आप इसमें कह सकते हैं कि वो फलां नहीं है फलां नहीं है, बट ओवरऑल ये वही लड़के हैं जो ऑलरेडी आपके साथ खेल रहे हैं। अब इसमें से अगर आपने 17 रुकनी स्क्वाड 11 रुकनी स्क्वाड बनाना हो, थोड़ा सा रहेगा, डिपेंड्स ऑन पिच। फॉर एग्जांपल आप अगर शारजा में खेल रहे हैं और आपका अफगानिस्तान के साथ मैच है, क्योंकि शुरुआत के अंदर वही मिलेगा आपको, फिर आपने जब एशिया कप के मैचेस खेलने तो दुबई में पाकिस्तान ने ज़्यादा मैचेस खेलने हैं। अगरचे एक ही कंडीशन है, दुबई शारजा में कोई 25-30 किलोमीटर का ही फ़र्क है, ज़्यादा है नहीं लगता, एक शहर टाइप ही है, दूर नहीं है इतना ज़्यादा। बट शारजा की पिच स्पिनर्स को ज़्यादा फेवर करती है, यहाँ पे आपको 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाने चाहिए। मुझे लगता है कि 2 फास्ट बॉलर ठीक हैं, बाकी स्पेशलिस्ट स्पिनर हो जाए तब भी चलेगा। बट दुबई में पाकिस्तान इंडिया का मैच है, वहाँ पे भी आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ हो जाएंगे, दूसरे स्पिन ऑलराउंडर की तरफ जाएंगे। अभी इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस करना है, उसके ऊपर तो खैर बाद में बात होगी, बट साफ है कि उन्होंने अपने स्पिन का जाल जरूर बिछाना है। खैर पाकिस्तान के अंदर भी सुफियान मुकीम हैं, अबरार अहमद हैं, नवाज हैं, खुशदिल शाह को स्पिन, मतलब वो तो खैर चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे स्पिन ऑलराउंडर अगर आप बात करें। मुझे लगता है कि एक लेग स्पिनर अगर होता, वो चाहे साफ है कि ऑल ऑफ नो वेयर लेग स्पिनर को नहीं डाल सकते थे जब इतनी सीरीज के अंदर नहीं डाला, बट एक और स्पेशलिस्ट स्पिनर होते तो शायद ज़्यादा बेहतर था, बट हमने T20 में किसी और को चांस दिया ही नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उस्मान तारिक, आरिफ यकूब में से कोई एक होना चाहिए था। वो एक जिसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा रीड नहीं हुए खेले नहीं हुए इंटरनेशनली, बाकी टीमों के लिए थोड़े चैलेंजिंग हो सकते थे, तो कहीं पर आके आप 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला सकते थे। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी इसमें प्लेइंग 11 में अगर स्पिनर की, रेगुलर स्पिनर की बात की जाए तो मैं सुफियान मुकीम की तरफ जाऊंगा। सेकंड ऑप्शन ऑफ कोर्स आपके पास अबरार है इस टीम के अंदर भी, और फिर ये भी आपने देखना है अगर प्लेइंग 11 में कहीं पे आपको बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना पड़ गया तो नवाज की ऑप्शन है, अदरवाइज आपके पास खुशदिल शाह की ऑप्शन भी है। सो आप इसके अंदर अगर प्लेइंग 11 बनाना चाहें तो आपके पास साइम अयूब, साफजदा फरहान, ये 2 आपके पास ऑलराउंडर आ गए, फिर आपके पास हारिस विकेट के ऊपर बैट्समैन आ गए, फिर फ़खर चौथे नंबर पे आ गए, 5वें पे सलमान आगा आ गए, छठे के ऊपर आपके पास हसन नवाज की ऑप्शन आ जाती है। तो 6 आपके पास बैटर हैं जो कि सीधे सीधे ही हैं, और ये बैटर ही सीधा चलेंगे। हुसैन तलत को डाले, आई डोंट थिंक सो हुसैन तलत की इनको प्लेइंग 11 में एज सच अभी जो बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि शायद ज़रूरत ना पड़े। हाँ, खुदा ना खासा कोई बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहा तो वहाँ पर आकर, क्योंकि वो बैटिंग ऑलराउंडर मैं उनको मानता हूँ, मीडियम पेस बॉल करते हैं, बट इन पिचेस के ऊपर शायद आपको स्पिन ऑलराउंडर चाहिए होगा, तो वो आपके पास खुशदिल शाह हैं। मुझे लगता है खुशदिल बेहतर रहेंगे, 7 तक आपको बैटिंग रहेगी। नवाज भी ऑप्शन है, बैटिंग वो भी करते हैं अच्छी। अब अगर खुशदिल बैटिंग एज है, आपको अब भरोसा रख सकते हैं कि 7वां बैट्समैन है आपके पास, और 7वें ओवर भी, अब ये 7 बैट्समैन हो चुके हैं एक तरह से। उसमें खुशदिल शाह फर्ज किया वो 2 ओवर कर लें, 1 ओवर साइम अयूब कर लें, सलमान आगा कर लें, तो आपके 1 बॉलर वाली खाना पूरा हो जाता है। फिर आ जाएँ आप 8वें नंबर के ऊपर, आपके पास सुफियान मुकीम के ऑप्शन है अगर स्पिन आउट डालना है, या शहीन अफरीदी डाल लें 8 तक बैटिंग अगर आप, या वसीम जूनियर समझ लीजिए आप, तो 8 तक आपकी बैटिंग बन जाती है। फिर शहीन शाह अफरीदी 9वें बन जाते हैं, 10वें नंबर पे आपके पास सलमान मिर्ज़ा हैं, और 11वें नंबर पर सुफियान मुकीम है। तो ये आपके पूरे के पूरे 11 जो मुझे इसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। जी, तो पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 के लिए अपना 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। देखिए, इस स्क्वाड के जो कैप्टन हैं सलमान अली आगा, अगर आपको याद हो तो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में वो एज ए बैकअप प्लेयर पाकिस्तानी टीम के साथ अमेरिका गए थे। उन्होंने किसी मैच में भी नहीं खेला था, उनको एज अ बैकअप प्लेयर रखा गया था, और आज 1 साल के बाद वो बंदा टीम को लीड कर रहा है, टीम की कैप्टनसी कर रहा है। यानी कि इनके जो कैप्टन है वो कुछ खास एक्सपीरियंस वाले प्लेयर नहीं है। देखिए, इनकी टीम में जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला प्लेयर है वो है फ़खर ज़मान। जी हाँ, बिल्कुल फ़खर ज़मान। देखिए, फ़खर ज़मान हम जानते हैं 2017 का स्पेल जहाँ से वो मशहूर हुए और उन्होंने हमारी टीम को बुरी तरह से हराया। देखिए, फ़खर ज़मान सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं। उनके बाद आते हैं शहीन शाह अफरीदी।
देखिए फ़खर ज़मान और शाहीन शाह अफरीदी ही दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टफ कंपटीशन साबित हो सकते हैं किसी भी टीम के लिए। दूसरी बड़ी बात ये है कि इस स्क्वाड में बाबर आजम, रिजवान और नसीम शाह को नहीं शामिल किया गया। ये वही प्लेयर्स हैं जिनका 2021 और 22 में अरूज था। नसीम शाह का 2021 का स्पेल, बाबर आजम और रिजवान की 2021 की फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप किसको याद नहीं है। देखिए वो जो प्लेयर आज से 3-4 साल पहले जिनका अरूज था, जो लीड करते थे क्रिकेट को, जिनका नाम था टेस्ट क्रिकेट में, आज उनको T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया एशिया कप के लिए। देखिए इसमें एक तरह से पाकिस्तान ने अच्छा फ़ैसला लिया है और एक तरह से हो सकता है कि ये इनके लिए टफ फैसला साबित हो, क्योंकि इनके बेशतर जो प्लेयर्स इन्होंने सेलेक्ट किए हैं वो हैं यंग टैलेंट। मोस्टली टैलेंट PSL का है। देखें अभी रिसेंटली PSL हुआ है तो हो सकता है कि पाकिस्तान को टफ कंपटीशन फेस करना पड़े, बट यहाँ पर एक और अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान ने जो प्लेयर्स खिलाए हैं वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, जिससे हमें टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर कोई एक प्लेयर भी खड़ा हो जाता है तो बहुत टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्पेशली, जहाँ पर दोनों मुल्क की नई टीमें खेलेंगी और काफ़ी टफ कंपटीशन होगा। होपफुली ये मुकाबला बहुत कमाल रहेगा और देखने में बहुत मज़ा आएगा। देखिए बाबर, इधर एक चीज़ की कमी ज़रूर है, ये ज़रा बात गौर सुनिए। देखिए पाकिस्तान के पास सीनियर खिलाड़ी नहीं है, स्पेशली बैटिंग में सिर्फ फ़खर ज़मान है, जबकि दुबई की पिचेस का एक्सपीरियंस बहुत ही कम बैट्समैन को है, ज़्यादातर बॉलर्स को है। देखिए ये चैम्पियन ट्रॉफी में कामरान गुलाम थे, तैयब ताहिर थे, बट और रिजवान वगैरह भी थे, बाबर थे, बट इन स्क्वाड में वो नहीं है। यानी कि जो मोस्टली प्लेयर्स हैं वो फर्स्ट टाइम खेलेंगे दुबई की पिचेस पे। सो ये टफ रहेगा, बट देखें अगर बाबर आजम और रिजवान को खिलाया जाता तो पाकिस्तान के पास कुछ एक्सपीरियंस्ड बैटर होते जो कि दुबई की पिचेस पर पहले खेल चुके हैं और वो टफ कंपटीशन दे सकते थे अगली टीम को, बट ऐसा नहीं किया गया। पाकिस्तान ने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है और अपने यंग टैलेंट को मौका दिया है, स्पेशली साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस जो कि नए प्लेयर हैं ओपनिंग में। अब मैं बताता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या होगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11। देखिए मेरे हिसाब से जो नंबर 1 पे आएंगे वो होंगे साहिबजादा फरहान, नंबर 2 पे आएंगे फ़खर ज़मान, नंबर 3 पे इनके स्क्वाड में एक लड़का है मोहम्मद हारिस जो कि पावर प्ले में काफ़ी ताबड़तोड़ पावर हिटिंग करते हैं। नंबर 3 पे आएंगे मोहम्मद हारिस, नंबर 4 पे इनके कैप्टन सलमान लियागा, नंबर 5 पे जो पाकिस्तान का नया यंग टैलेंट है हसन नवाज़। देखिए नंबर 6, 7 और 8 ये जो पोजीशंस हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में, ये काफ़ी टफ पोजीशंस हैं, इसके लिए काफ़ी कंपटीशन है। हुसैन तलत भी हैं, फ़हीम अशरफ भी हैं, मोहम्मद नवाज़ भी हैं और वसीम जूनियर भी हैं। देखिए काफ़ी टफ कंपटीशन है इस पोजीशन के लिए। मेरे हिसाब से नंबर 6 पर जो प्लेयर खेलेगा वो होगा खुशदिल शाह, बिकॉज खुशदिल शाह ने 2025 की चैम्पियन ट्रॉफी भी खेली थी, इंडिया के खिलाफ भी खेला था और उनका जो था स्ट्राइक रेट वगैरह और उनकी बॉलिंग इकॉनमी वो काफ़ी अच्छी रही थी। सो होपफुली खुशदिल शाह नंबर 6 पे खेलेंगे। नंबर 7 पे डेफिनेटली जितना तक मुझे लगता है फ़हीम अशरफ को खिलाया जाएगा, बिकॉज फ़हीम अशरफ की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत अच्छी हैं और बहुत उम्दा खेलते आ रहे हैं। नंबर 8 पर पाकिस्तान शाहीन शाह अफरीदी खेलेंगे जो पाकिस्तान को एक बैटिंग एज देंगे। नंबर 8 पर शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 9 पे होंगे हसन अली और नंबर 10 पे एक नया बॉलर आया पाकिस्तान का, उसका नाम है सलमान मिर्ज़ा। इस बॉलर ने बहुत कमाल बॉलिंग की है, स्पेशली जो PSL के कुछ आखिरी मैचेस थे उसमें इस बॉलर ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिया और होपफुली ये बॉलर ज़रूर खेलेगा। किसी एक दो मैचेस में इसको मौका ज़रूर मिलेगा एशिया कप के। और नंबर 11 पर होंगे दो स्पिनर स्क्वाड में, एक है सुफियान मुकीम और एक है अबरार अहमद। देखें इनके बीच भी काफ़ी टफ कंपटीशन होगा। अब देखना ये है कि मौका किसको मिलता है खेलने का। मेरे हिसाब से क्योंकि अबरार अहमद को काफ़ी एक्सपीरियंस है दुबई की पिचेस का, उन्होंने पहले चैम्पियन ट्रॉफी भी खेली है बारहा। ये बात याद रखने वाली है कि सुफियान मुकीम का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। उन्होंने जो अंडर 19 एशिया कप हुआ था आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने एग्रेशन दिखाया था अभिषेक शर्मा को आउट करके, ये वही बॉलर हैं। सो चांस इनका भी बनता है। देखिए मैं आपको बता दिया जो मेरे हिसाब से था। आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि इसी तरह की और इंटरेस्टिंग अपडेट्स और लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें।